हेलो गाइस, मैं हूँ सूफियान और आप देख रहे हो साइबर सुकून। सो गाइस, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट। ओके, हमारे चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट बनने वाला है जिसका नाम रहेगा वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट के अंदर आप वेबसाइट को बनाना सीखते हो, वेबसाइट को डेवलप करना सीखते हो एंड वेबसाइट से रिलेटेड हर चीज को आप सीखोगे इसके अंदर। ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो होगा, आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जो भी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे मैंने जैसे डेस्कटॉप लिख दिया। ओके, या लैपटॉप लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए और एक लेटेस्ट वर्जन का वेब ब्राउजर होना चाहिए। ठीक है, एक ब्राउजर होना चाहिए और तीसरे नंबर पे है टेक्स्ट एडिटर। ओके, आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए तो हम स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट सीखना। ठीक है। अब मैं आपके इसके अंदर ये भी बता दूं कि हम इसमें क्या सीखेंगे। ठीक है, व्हाट वी लर्न। ओके, इसके अंदर हम क्या चीजें सीखने वाले हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे HTML। ओके, एंड सेकंड नंबर पे हमारा है CSS। ओके, एंड थर्ड नंबर पे हमारा है जावा स्क्रिप्ट। ओके, और फोर्थ नंबर पे हमारा jQuery। ओके, और 5 नंबर पे हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप। गाइज, मैं सब चीज आपको ये बिल्कुल सीक्वेंस में सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद कौन सी लैंग्वेज को, कौन सी टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहिए, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में एक ऑर्डर में मैंने डिफाइन करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हो। बूटस्ट्रैप, फिर बाद में हम सीखेंगे SQL। ओके, SQL के बाद हम सीखेंगे PHP एंड MySQL। ठीक है, SQL, फिर हम सीखेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस बाद में हम सीखेंगे लारावेल। ओके, HTML सीखेंगे, जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे, jQuery सीखेंगे, बूटस्ट्रैप सीखेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप के बाद SQL सीखेंगे, फिर PHP एंड MySQL को सीखेंगे। इस MySQL डेटाबेस है। ठीक है, और उसके बाद से एक डेटाबेस सीखेंगे, फिर हम वर्डप्रेस और लारावेल। ठीक है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को हम वेब डेवलपमेंट के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये प्लेलिस्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम काफी चीजें पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखने वाले हैं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट भी करेंगे HTML को। फर्स्ट मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोड्यूस किया वेब डेवलपमेंट से कि वेब डेवलपमेंट हम क्यों सीखते हैं। आप, आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो यार, मैं उसका रिप्लाई करूंगा बिल्कुल। ठीक है, सो हम HTML को स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई आपको, अगर आपको पहले से आता है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप वीडियो को देख सकते हो, इसमें आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। चाहे अगर आप ये सारी चीजें जानते हो फिर भी आप कुछ सीखना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किस चीज पे, किस टेक्नोलॉजी पे वीडियोस चाहिए। ठीक है, वो चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम HTML, बिल्कुल जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे HTML रखा है, सेकंड नंबर पे CSS एंड थर्ड नंबर पे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम HTML सीखेंगे, उसके बाद CSS। ठीक है, और ये एक अलग टॉपिक है, ये सारी अलग अलग टॉपिक है, तो सब पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएंगी। ठीक है, और आप स्किप कर दोगे। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए HTML को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैं इस विंडोज को कट कर देता हूँ, नोटपैड को मैंने कट कर दिया। और फर्स्ट HTML सीखने के लिए आपको कोई भी एक एडिटर ही ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर, जैसे मैंने पहले आपको बताया रिक्वायरमेंट में क्या 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 होना चाहिए, ब्राउजर एंड कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स, बिल्कुल स्टार्ट से सीखने वाले हैं, इसलिए हम HTML की कोड को राइट करने के लिए नोटपैड ही लेंगे। ठीक है, HTML सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा टैग। ठीक है, टैग क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप HTML में टैग सीख गए तो समझ लो कि आप HTML यूं ही सीख गए, क्योंकि HTML में सबसे जो इम्पोर्टेंट से रोल प्ले करते हैं वो है टैग। ठीक है, टैग आपको आ गया था, आप समझ लो कि आप HTML यूं ही सीख गए। ठीक है, टैग हमको सीखना पड़ेगा। तो अब आप
सोचते होंगे कि टैग किसे कहते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सूफू। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सूफू क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे सूफी एक नाम है या कुछ भी, ये टेक्स्ट है, ठीक है। छोटा सा एक टेक्स्ट है, ठीक है। सो ये बिल्कुल ही एक टेक्स्ट है। अगर मैं इसे इस तरह से लॉक कर दूं, इसे बोलते हैं एंगल ब्रैकेट, ठीक है। एंगल ब्रैकेट से लॉक कर दूं तो हम अब इसे एचटीएमएल के शब्द में टैग बोलेंगे, ठीक है। और एचटीएमएल के शब्दों में इसे हम टैग बोलेंगे, ठीक है। और एचटीएमएल का जो भी हम टैग स्टार्ट करते हैं उसे हम क्लोज करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो एचटीएमएल के कोड को हम जिस तरह से स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हम क्लोज भी करते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश का डिफरेंस होता है, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे इसे एंगल ब्रैकेट के अंदर, जो भी आप टैग को स्टार्ट करने वाले वो टैग, और उसे इस तरह से लॉक कर दोगे, ठीक है, मतलब बंद कर दो। इसे हम बोलते हैं ओपनिंग टैग और इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग हमारा इस तरह से होता है और क्लोजिंग टैग के अंदर सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप टैग लिखना सीख गए। सो स्टार्ट करते हैं अब HTML के कोड को। फर्स्ट हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट, और मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लूँ, ठीक है। एक्सक्लामेशन का सिंबल आप दोगे फर्स्ट, ठीक है। अब वहाँ यहाँ पे लिखोगे डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप। फिर आप यहाँ पे लिखोगे HTML, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे फर्स्ट लाइन HTML में आपका यही होगा, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। डॉक टाइप का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखने का मतलब हो गया कि हम अपने ब्राउजर को ये समझा रहे हैं कि हम HTML के जो कोड राइट करेंगे वो HTML5 वर्जन में राइट करेंगे, ठीक है। इसलिए हम एक्सक्लामेशन डॉक टाइप लिखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि HTML5 के शब्दों में कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। अगर HTML4 के शब्दों में आप कोडिंग करोगे तो आप यहाँ पे एक्सक्लामेशन डॉक टाइप, इसकी जगह पे आप कुछ और लिखोगे, और वो काफी बड़ा होता है, याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। HTML4 जो होता है HTML5 का लोअर वर्जन है, और HTML5 जो है HTML4 का हायर वर्जन है। तो लोअर वर्जन यूज करने का क्या मतलब है कि हम 5 वाला जो भी टैग है, जो भी इसका बेनिफिट है 5 का, वो हम 4 में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हम 4 को क्यों यूज करें, आप खुद ही सोचो। क्योंकि हम 5 यूज करते हैं तो 5 के अंदर आप 4 भी यूज कर सकते हो। HTML4 के टैग हो, सब कुछ आप यूज कर सकते हो, मतलब आप इसके अंदर फ्री हो, ठीक है। इसलिए हम HTML5 को ऐसा लिख के HTML5 के शब्दों में हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, HTML के। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे HTML, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया HTML की कोड जब हम राइट करते हैं तो HTML में टैग होते हैं, ठीक है। तो HTML भी एक टैग है। इस तरह से स्टार्ट किया था, इसे क्लोज भी इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब बस इतना ही लिखता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक वेबसाइट ओपन है, ठीक है, गूगल। इस वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पे देखते होंगे कि ये एक पेज है जिसके अंदर आपको जीमेल, इमेजेस एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक छोटा सा लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे गूगल से है, एंड यहाँ पे सर्च बार और भी जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें एक पेज पे है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में आपको दिखता होगा न्यू टैब, ये एक छोटा सा विंडोज है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टाइटल, मतलब ये टाइटल टैग का ये प्लेस है, ठीक है। इसे टाइटल बोलते हैं, ठीक है, टाइटल बार। और ये हमारा हो गया पूरा फुल बॉडी, ठीक है। सो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब कोई भी ब्राउजर को आप ओपन करोगे कंप्यूटर में, तो यहाँ पे एक छोटा सा टाइटल होगा और ये पूरा एक पेज होगा, ठीक है। इसके अंदर ये हमको कुछ भी दिखता होगा, ठीक है। सो इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब हमने HTML कोड को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा हेड, ठीक है। हेड को हमने स्टार्ट किया है तो इसे 1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसे लॉक कर दिया, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। अब हेड का मतलब हो गया, हेड मतलब टैग एक कंटेनर के जैसा है, मतलब इसके अंदर आप सिर्फ जिस चीज को भी आप इसके अंदर लिख दोगे वो इंटरनली काम करेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, बॉडी पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइटल, ठीक है। टाइटल टैग को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इसे हम इस तरह से क्लोज भी करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टैग को स्टार्ट जैसे करते हैं उसे क्लोज भी करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश के सिंबल के साथ इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब टाइटल टैग का ये प्लेस है, तो मैं टाइटल टैग के अंदर लिख देता हूँ साइबर। साइबर मैंने राइट कर दिया, ठीक है। और फिर हेड के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, बॉडी टैग, ठीक है। ये भी एक टैग है तो इसे हमको क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज हमने इस तरह से कर दिया। अब हम इसे सेव करते हैं, ठीक है, HTML फाइल को बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप जाओ सेव ऑप्शन में और यहाँ से सेव को यहाँ पे प्रेस कर दो या सेव, ठीक है। तो ये सेव करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। या आप सिंपली कंट्रोल प्लस यस को प्रेस करो तो इस तरह से सेव करने का ऑप्शन आएगा, ठीक। अब आप इस फाइल को सेव करो कहीं भी, कोई भी एक लोकेशन को आप चूज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन को चूज कर लिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी फाइल का, ठीक है। जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइबर, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीज है, नाम के बाद जो भी आप एक्सटेंशन दोगे वो देखो .html, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, .html फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। सिंपली मैंने सेव कर दिया। अब इसे कट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो cyber.html नाम का एक फाइल यहाँ पे बन के आ चुका है, ठीक है। अब हमने जो कोडिंग किया है हम उसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने जो कोड किया है उसका आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल टैग के अंदर लिखा था साइबर और बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है। सिंपली मैं इसे एडिट करूंगा। इसको एडिट करने के लिए आप नोटपैड को ओपन करोगे और ये फाइल है, इसको सिंपली आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। तो ये एडिट हो जाएगा नोटपैड में। अब फिर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखा है, बॉडी बिल्कुल ब्लैंक छोड़ रखा है, ठीक है। इसलिए बॉडी में आपको कुछ नहीं दिखा और हमने टाइटल टैग के अंदर साइबर लिखा था, इसलिए यहाँ पे आपको साइबर लिखा हुआ दिख रहा है। टाइटल टैग का प्लेस है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। टाइटल टैग यहाँ ये प्लेस पे दिखेगा, टाइटल के अंदर लिख दोगे और टाइटल को आपको हेड के अंदर ही लिखना है, ठीक है। हेड जैसे ही बनेगा उसके बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे और उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे वो हमारा बड़ा वाला पेज है, हमारे पेज पे दिखेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। फर्स्ट हम हेडिंग लिखना सीखते हैं कि हम हेडिंग को कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक टैग है, इसे मैंने स्टार्ट किया था, इसे इस तरह से क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके अंदर हम जो भी राइट कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके। मैंने H1 के अंदर इसे रख दिया अपन। अब इसे मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और फिर से यहाँ से रिलोड करता हूँ या सिंपली डबल क्लिक करके रन करूंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रन कर रखा है, तो सिंपली मैं यहाँ से रिलोड कर दूंगा तो उसका आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे रिलोड कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा मोटा अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके। इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसे H1 में रखा है, ठीक है। HTML के अंदर आप हेडिंग को लिखने के लिए आप 6 तरह का टैग का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे H1 है, अब यहाँ पे H2 हो सकता है। इसे भी मैं दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके, इस तरह से लिख दिया। अब H2 को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे H3 को लिखता हूँ, ठीक है, वेबसाइट, ओके, वेबसाइट, ठीक है। अब इस तरह से H3 को हम इस तरह से क्लोज कर देते हैं। अब H4 को मैंने स्टार्ट कर दिया, माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके। तो H4 को हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। फिर H5 को हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब H5 को भी हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। अब H6 को स्टार्ट करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब इस तरह से हम H6 को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मतलब आप क्या समझे कि हेडिंग को लिखने के लिए 6 तरह का टैग होता है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इतने सारे टैग से हम हेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से मैं चाहूँ तो रिलोड कर सकता हूँ या डबल क्लिक करके इसे वापस से रन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिलोड करूंगा तो भी सारे कोड रन हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। जैसे मैंने जिसको H1 के अंदर रखा है वो थोड़ा बड़ा और इसके नीचे वाले टेक्स्ट से कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने H6 के अंदर लिखा है वो काफी छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब आपने क्या समझा कि H1 अगर हमको मोटा दिखाना है कोई भी चीज, तो हम उसे H1 के अंदर रख देंगे, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट को आप मोटा दिखाना चाहते हो, मतलब हेडिंग के रूप में दिखाना चाहते हो, ये H1 से लेके H6 तक ये हेडिंग लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर हेडिंग आप बड़ा लिखना चाहते हो तो आप उसे H1 के अंदर रखो, उससे छोटा रखना चाहते हो H2, उससे छोटा H3, इससे छोटा, सबसे छोटा H6, ठीक है। H1 से H6 तक है, ठीक है। अब सिंपली आपने हेडिंग लिखना सीख गए
और हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक। पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास पी टैग होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम सुफियान अख्तर, ठीक है, आई एम सुफियान अख्तर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो मैं इसे पी टैग को मैंने स्टार्ट किया तो पी टैग को इस तरह से क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं इसे कंट्रोल प्रेस करके सेव कर लूंगा और सिंपली मैं यहाँ से इसे रिलोड कर दूंगा या डबल क्लिक करके फाइल पे रन कर लूंगा। तो आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। समझ गए आप? तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये जो भी इसका सिंटेक्स है, जो भी इसका बेसिक्स है, इतना आपको हर कोड में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट आप एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को ब्राउजर को बताओगे कि हम कौन से शब्द में कोडिंग करने हैं, कौन से वर्जन में कोडिंग कर रहे हैं, 4 है कि 5 है। फिर आप एचटीएमएल टैग के अंदर हेड लिखोगे, उसके अंदर टाइटल लिखोगे, फिर हेड जैसे भी हमारा क्लोज होगा जैसे ही, उसके बाद हम बॉडी लिखेंगे। बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा जो मेन पेज होता है उसके अंदर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इतना चीज आप इसको 3-4 बार लिखोगे तो आपको ये कोड याद हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, और एक और चीज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना।